अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मैं आज एक इंतहाई एहसास और अलार्मिंग मौजू पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, यकीनन आप सब ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नबूवत की दावेदार झूठी मलहूना औरत के बारे में देखा और सुना होगा। दोस्तों, ये औरत कौन है? क्या वाकई ही दिमागी मरीज़ा है या फिर इस दावे के पीछे कोई और या इसके कोई ख़ास मकासद हैं? ये हम जानते हैं इस वीडियो में तफसील से। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसीलात में जाने से पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं हरगिज़ इस मौजू पर वीडियो न बनाता अगरचे ये मौजू पहले से ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हाईलाइट ना हो चुका होता। दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना है ऐसे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए फ़हम चाहते हैं और इस फ़हम का दुनिया पर मुसलमानों के मज़हब के बारे में अच्छा तसर नहीं जाता। इसलिए हमें अतल मकान इन लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। बहरहाल, चूँकि ये वाक़या पाकिस्तान समेत दुनिया अर्ज़ पर ज़ेर बहस है, तो मैं अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक आपके सामने कुछ शिकायत रखना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और वो अपने आखिरी खुतबा के दौरान फरमा गए हैं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ताहम रवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, पर वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर दुनिया अर्ज़ पर आएंगे और दज्जाल के फितने को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, तारीख़ी हवालाजात से ये तफसीलात हमें मिलती है कि क़यामत तक नबूवत के झूठे दावेदार सामने आते रहेंगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ऐसे कई झूठे नबूवत के दावेदार सामने आए जिनको सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, मिर्ज़ा कदियानी भी इन्हीं झूठे नबूवत के दावेदारों में से एक था, जिसको आखिरकार इबरतनाक मौत नसीब हुई और वो बथरूम की गलाजत में गिर कर फौत हुआ। दोस्तों, अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ। दोस्तों, ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है, जब एक सना नामी औरत ने अपनी एक दोस्त हैना के घर एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो बयान में नऊज़ बिल्लाह ये औरत खुद को नबी और नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को अपना खावंद कह रही है और नबूवत का दावा कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो बयान के फ़ौरन बाद लोग औरत हैना के घर के सामने जमा हो गए और मुश्तइल हो गए थे। अगर फैसलाबाद की पुलिस बर वक्त मुनासिब एक्शन ना लेती तो शायद पाकिस्तानी मुश्तइल अवाम इनको वहीं कत्ल कर देती और इनको दुनिया की तमाम लिबरल और शैतानी तंजीमों की तरफ से खराज तहसीन पेश किया जाता और पाकिस्तान का नाम शिद्दत पसंद मुल्क के तौर पर बदनाम किया जाता। दोस्तों, इत्तलाहात के मुताबिक फैसलाबाद की पुलिस की सीनियर क़यादत ने इस पूरी फैमिली को तहवील में ले लिया है और किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है और अवाम को यकीन दिलाया है कि इनको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं, क्या ये औरत कोई ज़हनी मरीज़ा थी या इसके पीछे इसके कोई और मकासद हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये औरत ज़हनी मरीज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाक़या में इस औरत के साथ साथ इसकी दोस्त और इसकी पूरी फैमिली शामिल है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारा का सारा ख़ानदान ज़हनी मरीज़ हो गया है। दोस्तों, दूसरी सबसे अहम वजह यह है कि ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आपको यकीनन पता होगा आसिया मलहूना इस वक्त फ्रांस में है और पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रही है। तो इन लोगों का मकसद ऐसे दावे या ऐसी हरकत करके दुनिया के लिबरल ममालिक की तवज्जो हासिल करना होती है, जहाँ इनको मुल्की सतह पर पनाह और ऐशो अशरत की पुरसाइश ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे यूरोप में आज़ादी राय के नाम पर क्या क्या नहीं होता। अब पाकिस्तान माशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क है और इसको कर्जा और दीगर मुल्की अमूर के लिए यूरोप और IMF का दरवाज़ा बार बार खटखटाना पड़ता है, जहाँ पाकिस्तान पर मजहबी इंतहापसंदी की वजह से आए दिन कदगन लगती रहती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस औरत की तरह के लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फ़हम हासिल करके ख़ुद के मुल्क में गैर महफूज का बहाना बनाकर यूरोप में पनाह लेकर याशियाँ करते हैं और वहाँ मीडिया में बयान देकर पाकिस्तान और इस्लाम पर वार करते हैं। दोस्तों, अब मसला ये है कि इन लोगों को आज़ादी राय के नाम पर एक इस्लामी मुल्क में क्या आज़ाद छोड़ देना चाहिए कि ये जो मर्ज़ी गंद फैलाते रहें? तो दोस्तों, इस बारे में मेरी राय है कि हरगिज़ नहीं। दोस्तों, मुल्क में इस तरह के लोगों और मसाइल पर उलमाए कराम से मशावरत करके ख़ास कवानीन बनाए जाने चाहिए और लोगों को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो फ़ैसले खुद ना करें और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कुछ इस तरह से सज़ाएँ देनी चाहिए, इनका यूरोप जाने का ख्वाब भी पूरा ना हो, दजाली मीडिया को पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने का मौका भी ना मिले और ये लोग ऐसे किसी सज़ा का शिकार हो कि आइंदा कोई ऐसी हरकत भी ना कर सकें और ना कोई और ऐसी हरकत का सोचें, क्योंकि मौजूदा पाकिस्तानी हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग कानून को हाथ में लेकर ऐसे लोगों को खुद फांसी दें या कत्ल करें। दोस्तों, दूसरी वजह यह भी है कि बाज़-औक़ात कुछ लोग किसी दुश्मनी की बुनियाद पर तौहीन इस्लाम का नाम लेकर बेगुनाह लोगों को भी कत्ल कर देते हैं, जैसे कि गुजरांवाला में एक बैंक मैनेजर को शहीद किया गया और श्रीलंकन मैनेजर परिंता कुमार को भी मारा गया।
اور دیگر کئی واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں لوگوں کو اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے ذاتی دشمنی کی وجہ سے مار دیا گیا۔ تو دوستو اس میں عوام الناس کو بھی چاہیے کسی بھی ایسی صدا پر بغیر تحقیق کے مشتعل نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی اطلاع ملے تو فوراً متعلقہ تھانے میں اطلاع کریں۔ دوستو آسیہ ملہونہ کی یورپ جانے کے بعد اس کا ایک BBC انٹرویو میں نے سنا جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مثبت انداز میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی ذاتی دشمنی کی وجہ سے توہین رسالت کے الزام میں جیل میں رکھا گیا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی عیسیٰ نبی پر ایک جیسی عقیدت رکھتی ہوں اور میں ایسا کیوں کروں گی وغیرہ وغیرہ۔ دوستو وہ انٹرویو فرانس میں ہوا تھا اور اب وہ چاہتی تو کھل کر فرانس کے سائے تلے کوئی ایسی بات کر سکتی تھی کیونکہ اس کا پورا خاندان اب فرانس میں ہے، تاہم اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور اپنا وطن پاکستان کو قرار دیا۔ ساتھ میں اس نے کہا اگر اس کو جان کا خطرہ نہ ہو تو وہ پاکستان ہی میں اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ دوستو اس کی باتیں سننے کے بعد اب اللہ ہی جانے سچ کیا تھا یا کیا نہیں، پر اگر اس پر بھی بے بنیاد الزام لگایا گیا تھا اور اسلام کا نام استعمال کیا گیا تھا تو میری نظر میں غلط کیا گیا تھا، اور جس نے کیا وہ بھی ایک دن اللہ کو ضرور جواب دہ ہوگا۔ دوستو اسلام اقلیتوں کو بھی ملک میں رہنے کے پورے حقوق دیتا ہے۔ خیر دوستو یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اگر ویڈیو میں شامل کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، اور اگر کچھ میں نے غلط بولا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، بے شک میری نیت صاف ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔